जी महाराज की बात पे पहरा दे दो, एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात पे पहरा दे दो, एक बार मान्यवर काशीराम साहब की बात पे पहरा दे दो, और एक बार अपने भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दे दो। फिर आप देखना कि किसी गुंडे की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी इज्जत और आपकी जमीन की तरफ आंख उठा के देख ले। मेरी बात को आप लोग याद रखें। जिस दिन आप अपनी ताकत बना लोगे, ये सामंती गुंडे जो आप पे जुल्म करते हैं, ये बिलों में छुप जाएंगे और रहम की भीख मांगेंगे। जिस दिन आप अपनी ताकत बना लोगे, और जब तक आप ताकत नहीं बनाओगे, आप महसूस करके देखो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। गांव में गरीब और अमीर पूरा मिला जुला समाज रहता है। यहाँ खड़ा हुआ एक गरीब हाथ उठा के बताए कि किसी पैसे वाले ने उनका हाथ पकड़ के क्या हमें रोटी कपड़ा मकान मिल पा रहा है? क्या हमें पीने के लिए साफ पानी, सर ढकने के लिए पक्की छत, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए अच्छा भोजन मिल पा रहा है? क्या हमें जुल्म जातीय अत्याचार से न्याय मिल पा रहा है? क्या हमें स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिल पा रही है? मैं और आप जानते हैं कि देश तो आजाद हो गया है, लेकिन आजाद देश में बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों के बाद भी यहाँ संविधान का राज और संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। मैं धन्यवाद दूंगा कमेटी का, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी अच्छी स्टैचू का भी जो है अनावरण मेरे हाथों द्वारा यहाँ करवाने का काम किया है। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा, मिट्टी का। इस मिट्टी के छोटे से आदमी को ताकत देकर पार्लियामेंट में भेजने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आप लोग, वो आप सब लोग हो जिन्होंने ताकत देने का काम किया। और जब आपने ताकत दी तो आप देखो, कभी रविदास जयंती का अवकाश नहीं होता था। मैंने पार्लियामेंट में लड़ लड़ के सरकारों को मजबूर किया कि वो जगत गुरु सदगुरु रविदास जी की जयंती पे अवकाश रखें। ये अवकाश कैसे सुनिश्चित हो पाया? जब आपने मुझे ताकत दी, मैंने उस ताकत का प्रयोग करके पार्लियामेंट में देश की सरकार को और प्रदेशों की सरकार को मजबूर किया कि वो करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करे और जगत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे अवकाश करें। क्योंकि देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी को अधिकार है, सभी की जो है आस्था है, तो इतने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आज जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में उनके झंडे का प्रचार प्रसार करते हैं और उनकी विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। इतने लोगों की आस्था का अपमान जब सरकार ने करने का काम किया, तो आपके इस छोटे से सिपाही ने, जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज की संतान ने आपके झंडे को मजबूत करने का काम पार्लियामेंट में किया। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने मुझे ताकत दी, उस ताकत का प्रयोग करके मैंने आपके आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम किया। लेकिन आज जब मैं बिहार में हूँ और मैं जब निकल के आ रहा था, तो मैंने आपके घर देखे, आपके कपड़े देखे, आपके साधन देखे, और कहीं ना कहीं मैंने ये भी महसूस किया कि आपके चेहरे पे उम्मीद तो है, आपके चेहरे पे आशा की किरण तो है, लेकिन आपके चेहरे के साथ साथ आपके मन में ये चिंता भी है कि वो दिन कब आएगा जब हमें भी इस देश में बराबर के अधिकार, सम्मान और इज्जत की जिंदगी मिलने का काम होगा। ये चिंता भी मैंने महसूस की। आप औरों को छोड़ो, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप इस जिंदगी से खुश हैं? ये जो तमाम तरह के गैर बराबरी के जीवन को आप लोग जी रहे हैं, इस जीवन से आप लोग खुश हैं?
कर रहे हो ये भी मुझे बताओ। प्रयास कर रहे हो नहीं कर रहे हो? मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। अब आप मेरी बात को बड़ी गौर से सुन रहे हो। ऐसे समय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आपने वहां से यहां तक देखा कि सड़क के क्या हाल है? देखा है नहीं देखा? क्या ये कच्ची रोड पक्की होनी चाहिए थी, नहीं पक्की होनी चाहिए थी? ये रोड पक्की क्यों नहीं है आपको पता है? आप किसी भी धर्म के तीर्थ पे जाके देख लो, किसी भी धर्म के ऐतिहासिक स्थल पे जाके देख लो, सरकारों ने बहुत बड़े बड़े योगदान देके उसका सौंदर्यीकरण कराने का काम किया है। करोड़ों करोड़ों रुपए देके वहां का जीर्णोद्धार करने का काम किया है। और यहाँ आपकी लाखों की आबादी है, आपके ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार तो छोड़ो, एक पक्का रास्ता भी बनाने का काम नहीं किया। ये तो जब इनको सूचना मिली कि मैं आ रहा हूं तो इन्होंने कच्ची पक्की सड़क जो है 3-4 दिन में निर्माण की है। ये भी कमेटी के लोगों ने की है। कमेटी के लोगों के दृढ़ संकल्प को तो मैं जानता हूं कि कमेटी के लोग तो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं और वो अपने कार्यक्रम को आयोजित करना जानते हैं। मैं तो ये भी जानता हूं कि ये जो पूरा तीर्थ है, इसको बनाने में एक एक पैसे का योगदान हमारे लोगों ने किया है। किसी और का कोई योगदान इस पैसे में, इस काम में नहीं। तो मैं आपकी क्षमता को तो मानता हूं, लेकिन आप ये सोचो, जैसे भी टैंकर लगा करके कच्ची रोड बनवा, ये संजय मल्होत्रा